व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगर आप ये देखोगे तो 3 बजे के बाद एकदम ही एक शार्प सेल देखने के लिए मिला हमें मार्केट में। अभी वो क्यों आया, कैसे आया, वो तो चलो बात की बात है, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ तो मैं वैसे भी नहीं देखता। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि प्राइस आपको सब कुछ बताती है। यहाँ पर अगर आपको डबल टॉप भी देखने के लिए मिल सकते हैं, और अगर और भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, और एक ट्रेंड लाइन फेल्यूर, एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अभी बात करते हैं कि मार्केट अभी क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको डेली में लेके जाऊँ तो डेली कैंडल स्टिक में डेली का कैंडल क्या दिख रहा है, कैसे मतलब मार्केट और मूव हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इधर भी बोला था कि एक डबल बॉटम जैसा दिखेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर लोग ट्रैप होंगे और मार्केट नीचे आएगा। वो तो चलो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ, बट अभी मैंने भी बेसिकली क्या सोचा था, मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा, मतलब क्या क्या मेरे माइंड में था वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये भी एक एज अ रेजिस्टेंस है, गैप फील होता है, आपको हर बार पता होगा। और गैप फील होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस था, बट मुझे जो लग रहा था जो रेजिस्टेंस मार्केट लेगा वो लगभग 16,917 के आसपास लेगा। और क्योंकि वहाँ से ही मैक्सिमम जो हेवी सेलिंग प्रेशर जो आया था वो वहीं से आया था, तो उसी की वजह से मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पर अगर कुछ नेगेटिव बनाता है तो मैं सेल करूँगा। बट अभी मार्केट में क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक इनसाइड एज कैंडल, इनसाइड मतलब एक पहले का प्रीवियस डे का कैंडल, और उसके जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो पूरा मतलब इस प्रीवियस वाले डे के अंदर ही रहता है। इसको बहुत सारे मतलब मार्केटिंग में बेबी कैंडल, मदर कैंडल, बहुत सारे कुछ कुछ वर्ड्स है, बट बेसिकली एक सिंपल कहूँ तो एक इनसाइड एज कैंडल है। और आज का दिन का जो कैंडल है वो लगभग एक डोजी टाइप का है। अभी इनसाइड एज और डोजी मतलब दो कन्फर्मेशन है हमारे पास। ये दोनों कैंडल का मतलब इनसाइड एज और डोजी का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि अगर लो क्रॉस करता है तो सेलिंग के साइड आप एग्रेसिव जा सकते हो, अगर हाई भी क्रॉस करता है तो भी एग्रेसिव जा सकते हो। तो डोजी भी है प्लस एक इनसाइड एज कैंडल भी है, तो दोनों की साइड भी हम लोग एग्रेसिव बाय या सेल कर सकते हैं। बट कंडीशन अभी एक और ये है, मैं अगेन एक बता देता हूँ, मतलब एज अ मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूँ। क्योंकि ये लेवल मेरे हिसाब से आनी ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सेलर जो है वो यहाँ पर अभी तक आया नहीं। हालांकि एक शार्प सेल देखने के लिए मिला है, बट शार्प सेल भी किसे कहते हैं, जब जब लगभग इतना बड़ा कैंडल अगर बन जाता है, तो मतलब ये अगर पूरा इतनी बड़ी बॉडी कलर अगर बन जाती रेड कलर की, तो मैं यही से अज्यूम कर लेता कि मार्केट यही से मतलब एक डाउनसाइड की तरफ आ सकता है। बट अभी मेरा अगेन एक मतलब मार्केट को लेके, मतलब जितने साल मैंने ग्राफ देखे हैं उस हिसाब से मैं मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मार्केट एकदम ही यहाँ से अभी नीचे नहीं आएगा। लगभग मेरे हिसाब से 400 300 के आसपास अगर आके, या ये गैप जो है वो फिल करके अगेन 1-2 दिन हॉल्ट करके अगेन यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो 1-2 मंथ मेरे हिसाब से मार्केट ने अभी वोलेटिलिटी क्रिएट कर दी है। अभी थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर हो सकता है। ये 17 जो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम सेलिंग यहाँ से आ सकती है, तो हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ मतलब ये पूरा जून मंथ में ये मतलब वोलेटाइल ही मतलब मार्केट रह जाए, और अगेन जब यहाँ कहीं पे आ जाए तो अगेन नीचे आ सकता है। तो अभी जस्ट मैं पहले से ही आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में बस एक इंट्राडे ही करो, क्योंकि ये रेंज जब तक प्रॉपर, अगर मैं कहूँ बाय कब बनेगा, तो ये जब तक ये सारे लेवल ब्रेक नहीं हो जाते, क्योंकि 17,000 लेवल ये कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे मार्केट ने कहाँ पर हॉल्ट किया है खुद को, तो आप ये अगर पूरा लेवल देखोगे, ये पूरा बॉक्स, तो लगभग 17,000 से लेके 17,200 या 17,500 इसके बीच में, ये दिसंबर से लेके अब तक, मतलब ये 2020 आप देख सकते हो, 7-8 महीने से जो रेंज प्रॉपर बना है बेसिकली वो 17,000 से लेके 17,500 का बना है। तो अगर इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक तो मैं मतलब बाइंग बनाऊंगा ही नहीं पोजीशन। मैं हमेशा ट्राई करूंगा जब ये वाली लेवल आती है तो यहाँ से मैं सेलिंग ही प्रेफर करूं, क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना बाकी है। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, कितना भी ऊपर जाए हेवीली एक दिन सेल होगा। और उसका कम्प्लीटली मतलब एक ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब भी सेलिंग आएगा सिर्फ ऐसे डोजी या सिर्फ रेड, आप कैंडल का कलर से भी पहचान सकते हो। जब भी सेलिंग आएगा बहुत ही बड़ा कैंडल दिखेगा, ना कि ये डोजी टाइप ऐसा।
अभी जस्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर मान लो यहाँ से ऊपर भी जाता है और जब कभी भी मार्केट को नीचे आना होगा उस दिन जस्ट आपको ये देखना है कि एक बड़ा सा रेड कैंडल, मैं आपको कलर भी चाहो तो चेंज करके दिखा देता हूँ, जब कभी भी इतनी बड़ी कलर की बॉडी अगर आपको देखने के लिए मिल जाएगी उस दिन, उस डे हाई का जो भी है वो स्टॉप लॉस डाल के नीचे के टारगेट्स मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपको क्लियरली बता ही रहा हूँ। बस मैं बार बार आपको यही इंटेंशन से बताता हूँ क्योंकि आप एक अलग मतलब बहुत सारे लोग यहाँ यही से मार्केट अप होगा, बहुत सारे कुछ कुछ चल रहे, बट वैसा नहीं है दो गाइस, क्योंकि प्राइस एक्शन जो होती है बेसिकली वो इस तरीके से मूव नहीं करती। और मैंने पहले ही कहा है मार्केट जो हाई है वहाँ से जस्ट 10-20% ही इधर उधर हुआ है और मार्केट को एटलीस्ट 30-35% करेक्ट करना चाहिए, मतलब करेक्शन आना चाहिए। तो देखते हैं, अभी तो मार्केट वोलाटाइल ही हो गया है बेसिकली। अगर नीचे की साइड भी आता है या ऊपर की साइड भी जाता है तो ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक सपोर्ट है। मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगेन एक बार क्लियर करवा देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये इनसाइड एज है तो ऊपर भी एग्रेसिव जाना है हमें, नीचे भी एग्रेसिव जाना है। एग्रेसिव इन द सेंस 17,000 तक का तो हम लोग टारगेट लगा ही सकते हैं। और अगर ये 17,000 आता है, मतलब फॉर एग्जांपल 16,585 चल रहा है, अगर ये 17 तक भी जाता है तो कॉल पुट्स मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, भले वो ये एक्सपायरी के हो या आप नेक्स्ट सेफर साइड आप नेक्स्ट एक्सपायरी के भी ले सकते हो। इधर अगर ये नीचे का भी गैप फिल होने लगा तो भी कॉल पुट डबल हो जाएंगे। लगभग 200 निफ्टी के अगर आप देखोगे 200 के प्रीमियम रहते हैं, और अगर निफ्टी ने 500 पॉइंट की मोमेंटम दे दी, मतलब एट द मनी के कॉल लगभग 250 रुपये मोमेंटम करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट एक डबल पैसा तो हो ही सकता है। तो जस्ट एक ही देखो कि ये हाई या लो ब्रेक कर रहा है या नहीं, और उसके बाद थोड़ा बहुत एग्रेसिव आप जा सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट आप देख लेना कितने की रिस्क आप ले सकते हो। और स्टॉप लॉस तो काफ़ी छोटे ही रहते हैं बेसिकली निफ्टी में। और जितने भी सारे लोग मेरे ग्रुप में मतलब पेड वर्जन में ऐड हैं, जिन्होंने भी अकाउंट ओपन किया है, वो डेफिनेटली जानते हैं कि जो मैं ट्रेड में लेता हूँ वो डेफिनेटली वहाँ पर भी मैं पोस्ट करता हूँ। तो जो मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये का ही एसएल रहता है मेरा, और टारगेट 100 जितना भी मतलब नीचे जाए उतना हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो जिन्होंने भी अकाउंट नहीं खोला है बेसिकली नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपनिंग का, अकाउंट ओपन कर लो, ताकि आप मतलब जो इंट्राडे में जैसे मैं हरदम डेली जो प्रॉफिट्स निकाल रहा हूँ वो उसी के साथ आप भी दिन के 5,000 2 डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल, कितना आपके पास कैपिटल है। लगभग 1 लाख भी हो, मैं यूज़ जस्ट 25K करने के लिए बता देता हूँ, 25,000 यूज़ करो। और 25,000 से भी हमें मैक्सिमम देखा जाए तो 3,000 से लेके 5,000 एक दिन का प्रॉफिट आ सकता है। और इतना भी आए तो ऑलमोस्ट मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न, लास्ट मंथ का रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो लगभग हम लोगों ने 40 या 50 के मतलब 50% से ज़्यादा ही किया है एक लॉट में। बहुत सारे लोगों ने मतलब ये जो गैप डाउन या गैप अप्स हुए थे उसमें भी पैसा डबल भी हो चुके हैं, बट वो एज अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं उन्होंने यूज़ की थी। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ गए कि हमारे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, बट वो अगर मैंने 1 लाख बोला है और उसका कैलकुलेशन करके बताया है तो उन्होंने थोड़ा बहुत रिस्क मतलब और लिया था उनके हिसाब से कैपिटल से। बट अगर 20 रुपये का ही स्टॉप लॉस है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत कैपिटल में मतलब 20 पॉइंट का एसएल भी आप मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर 30 या 40% भी मार्जिन यूज़ करके। तो देखते हैं कैसा है क्या है अभी मार्केट, तो कल कैसे खुलता है क्या खुलता है। अभी मेरे पास भी और मेरे क्लाइंट्स के पास भी कोई पोजीशन तो है नहीं अभी। आज बेसिकली मैं पुट भी कैरी करने के लिए कह देता, बट अभी भी तक मैंने कुछ मतलब ट्रेड नहीं दिया है बेसिकली। तो जस्ट वेट करूँगा, अगर गैप डाउन भी खुलता है कुछ भी चीज़ होता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक दिन का गैप डाउन भी अगर मिस हो गया। इसके पहले के तो ये सब गैप अप्स हो गए या ये प्रॉफिट हम लोग ने एंजॉय किया ही है। अभी जस्ट देखना है एक दिन जस्ट होल्ड इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड एक पॉजिटिव थोड़ा बहुत है। और मैं इसका कलर पहले ग्रीन कर लेता हूँ। जस्ट मैंने आज के दिन ट्रेड क्यों नहीं किया या उसके पीछे के थोड़ा बहुत एक रीज़न था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 17 या 16,900 के आसपास जाके रिटर्न आना चाहिए और वहाँ से काफ़ी एग्रेसिवली भी आता। अभी क्या है ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन टाइप है, मैं भी मतलब मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन ही लग रहा है क्योंकि 3.5 तक अगर ये हॉल्ट कर लेता, मतलब मान लो ये ऐसे कलर की अगर इसकी बॉडी बन जाती ग्रीन, मतलब एक नीचे नहीं आता, तो डायरेक्टली ये गैप अप्स मैं बेसिकली कॉल भी कैरी करने का सोच रहा था। और मैंने भी नहीं सोचा था कि इस 3 बजे के बाद इतना भी मतलब गिर सकता है करके, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा था क्योंकि वो ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेक हुई थी। अगर आप यहाँ से देखोगे 15 मिनट का कैंडल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ।
यहाँ पर एक ट्रेन लाइन जा रही थी सुबह। अगर ये आप सीधे यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये ट्रेन लाइन जा रही थी। बेसिकली फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ने नहीं जा मतलब तोड़ पाया, तो सेकंड में जाकर क्लोजिंग भी दी थी बट एक जस्ट फेलियर गया। बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं 3:30 के बाद ही मैं लास्ट मोमेंटम पे ही देता हूँ कॉल्स। बट अच्छा हुआ मार्केट भी नीचे आया, वरना मैं कॉल्स पहले ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के तुरंत देने वाला था कि कॉल खरीद के आप रख सकते हो करके। बट डेफिनेटली मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करता हूँ मार्केट को, पहले क्लोजिंग कहाँ पर आ रही है, क्योंकि मार्केट में एक लाइन है देखो कि मार्केट ओपन होता है अनप्रोफेशनल लोगों से, मतलब गैप अप से या गैप डाउन हो गया जो भी है। बट मार्केट को क्लोज कहाँ पर करना है वो एज ए प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है या प्रोफेशनल हम लोग जिसको इन्वेस्टर्स वगैरह कहते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि मार्केट को जाना कहाँ है। क्योंकि हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो क्लोजिंग क्या है, ओपन क्या है, कहाँ पर क्लोज दिया है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने अभी शार्प सेल करके तो थोड़ा बहुत क्लोजिंग नीचे दी ही है। तो जस्ट अभी देखना है कि क्या होता है, ये सब लो ब्रेक कर रहा है या ये सब हाई ब्रेक कर रहा है। इसके बीच में आप, मैं तो कहता हूँ नो ट्रेड जोन रहेगा बेसिकली। अगर मान लो कल वेडनेसडे है, कल अगर वोलेटाइल भी रह गया मान लो एक दिन और इसी रेंज के अंदर मतलब रह गया, तो मैं कहता हूँ थर्सडे के दिन आप हो सके तो एक 20 या 30% का रिस्क आप ले सकते हो। मतलब मान लो 1 लाख है, जैसे मान लो 1 लाख आपके अकाउंट में है 1 लाख, तो उसका 20 या 30% भी अगर आप यूज़ करोगे 30,000, स्टॉप लॉस में पूरा ज़ीरो तक नहीं कह रहा हूँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका स्टॉप लॉस भी होगा उसके पीछे। बट अगर इतना यूज़ करते हो और ये वेडनेसडे के दिन, कल के दिन एक साइडवेज ही रहता है और थर्सडे के दिन ऊपर या नीचे कहीं पर भी ब्रेकआउट कर देता है, तो ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ लास्ट टाइम भी 6 टाइम्स मतलब 6 टाइम्स पैसा मतलब 20% लगा के भी डबल मार्जिन हो गए थे। वैसे सेम यहाँ पर भी 20 या 30% आप इन्वेस्ट करके डबल या ट्रिपल हमें मतलब गेन हो सकता है। तो जस्ट देखना है कि कौन सा वाला रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करो। और जब तक मैं हूँ मैं तो आपको टाइम टाइम पे गाइड करूँगा ही, या तो फिर आप मेरे वीडियोस देख के या किसी के भी मतलब जिसको भी आप फॉलो वगैरह करते हो उनके कुछ वीडियोस देख के, जस्ट आपको एक पता होना चाहिए अगर इस ये चैनल के बाद अगर ब्रेकआउट दे दिया तो काफ़ी अच्छा खासा ज़ोर से और भी मार्केट हो सकता है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत पहले ही एक मतलब चैनल ब्रेकआउट कर दिया है, नीचे का ही बेसिकली किया है। तो जस्ट निफ्टी को हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और उस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।